जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा राज जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक नया अध्याय खोल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों इनवाइट किया? एस जयशंकर जी की अमेरिकी यात्रा क्यों इतना ज्यादा चर्चा का विषय बनी है? इसमें ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है? क्या इस यात्रा के पीछे कोई कूटनीतिक चाल है? और क्या है भारत का मास्टर प्लान जो पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों को चौंका सकता है? आज के सेशन में हम ना सिर्फ इन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान और चाइना को पटकनी दी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसका विश्लेषण आपको चौंका सकता है। इन सभी चीजों पर आगे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी रहती हैं, तथा इस इवेंट में अमेरिका के द्वारा कुछ ही इंपॉर्टेंट देशों को इनवाइट किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अमेरिका उन देशों के साथ अपने रिलेशन मजबूत करना चाहता है। इस बार भारत को भी विशेष रूप से इस शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया गया है और भारत की ओर से इसमें शिरकत करने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जाने वाले हैं। ये ना केवल ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही के समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है, चाहे वो डिफेंस रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशन हो या फिर ट्रेड रिलेशन। दोनों ही देशों ने इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 300 से अधिक वेपन सिस्टम से रिलेटेड समझौते किए हैं। साथ ही चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जो क्वाड जैसी संस्थाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ओर से भारत को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों बुलाया गया? इसका सीधा सा जवाब है अमेरिका के लिए भारत की इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तथा भारत एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। अपने इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चाइना को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब अमेरिका और भारत दोनों साथ साथ हैं। व्यापार की अगर हम बात करें तो अमेरिका और भारत के बीच वर्तमान में जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो लगभग 150 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचती जा रही है। साथ ही जो भारत है वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है, जो अमेरिका को आकर्षित कर रहा है। यहाँ अमेरिका के द्वारा एक दांव भी खेला गया। अमेरिका ने एशिया से भारत को इनवाइट किया, लेकिन चाइना और पाकिस्तान को इस समारोह से दूर रखा गया है। पाकिस्तान तो फिर भी चलो इसके लायक नहीं है, लेकिन चाइना इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग है, जियोपॉलिटिकल भी चाइना की स्ट्रांग इमेज है। उसके बाद भी चाइना को अमेरिका के द्वारा इस इवेंट में इनवाइट नहीं किया गया, जो ये दर्शाता है कि अमेरिका और भारत चाइना की आक्रामकता को लेकर खुश नहीं है और इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को ना बुलाना वो भारत की कूटनीतिक जीत को दिखाता है कि कैसे भारत को खुश करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। तथा एस जयशंकर केवल फॉर्मेलिटी के लिए इसमें हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। उनका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन हो, डिफेंस रिलेशन हो या मिलिट्री रिलेशन, उनको मजबूत करना। हो सकता है इस विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। साथ ही दोनों मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए एक नई पॉलिसी या फिर एक नई नीति भी बना सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर को भी लेकर कोई बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है। एस जयशंकर जी की यूएसए विजिट ऐसे समय में होने जा रही है जब दुनिया एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेन से गुजर रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण
ग्लोबल एनर्जी हो या फिर फूड सप्लाई हो, दोनों ही इफेक्ट हैं। तो इस क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर बैलेंस बनाने के लिए चर्चा कर सकते हैं। पर फिर भी इस विजिट का जो मेन उद्देश्य है वो तो चाइना की आक्रामकता को काउंटर करना ही है। दोनों देश मिलकर हो सकता है कि जो क्वाड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत से मिलकर बनता है, उसको मजबूत करने पर विचार कर सकते हैं। और कैसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प ढूंढा जाए, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो दोस्तों, एस जयशंकर जी की ये इंपॉर्टेंट अमेरिकी यात्रा न केवल ये दर्शाती है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, बल्कि भारत को एक डिसाइसिव पावर के रूप में रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही भारत की स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इमेज को भी पूरी दुनिया के सामने रखती है। भारत ने भी इस यात्रा से चाइना और पाकिस्तान को ये साफ मैसेज दे दिया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर काम करता है, चाहे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, इंडो पैसिफिक हो, ट्रेड रिलेशन हो या फिर स्ट्रेटेजिक रिलेशन। आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने चाहिए? और ये जो विजिट है वो भारत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और इस विजिट से चाइना और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।